Pending. I think, given that the two right-handers found the move. Here's the round of applause asking the question. So now Tamir Ahmed has gone upstairs. Decision. मेहदी हसन मिराज की प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखिए कि उसके एक फैसले से वो बुरा बना, उसको गालियां वगैरह पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स के अंदर he is right. But in that split moment, Mehdi Hasan Miraz picks up the ball and he just throws it at the stumps and it's a clear run out because Salman Ali Agha is way out of his crease. ठीक है, अब सलमान अली आगा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी उस पर गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, अजीब किस्म का ना सीरीज खेल खेल के एहसान, आप हमारे यहाँ आते हो, हम वहां से आपके साथ खेलते हैं और बदले में आपका कप्तान इस तरह का हमें रन आउट देगा मेहदी हसन मिराज. इट्स अ प्योर नॉनसेंस. लेकिन एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. तो एट टाइम्स आई फील कि यार हमारे प्लेयर्स को इतनी गेम अवेयरनेस नहीं होती कि आपको किस तरह से अपनी विकेट बनानी है. आप सिर्फ जाके रिप्ले देखिएगा. आगा बॉल उठाने के लिए झुका है इतनी देर में मेहदी, ठीक है, वो बना एक छोटे साइज का किरला, उसने 10 बॉल पकड़ी, उसने स्टंप्स के ऊपर थ्रो कर दी. जो मिराज ने किया वो तो सही मैं समझता हूँ काउंट हुआ ना. उसकी टीम, अगर उसकी टीम यहां से जीत की तरफ आ गई तो उसमें क्या बुरा है. आप यार ये देखो ना कि अगर वो ये आउट ना करता, आगा जितना अच्छा खेला था, आगा तो सेंचुरी भी मार जाता. यार उसके लिए एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड फुदुल बनता है, यकीन करो. अजीब सिचुएशन थी यार. मैं तो देख के दोनों को देख रहा था, मैं कहा यार तुम कर क्या रही हो यार. सच्चा मतलब सलमान अली आगा साहब, ये गलती नहीं, ये हमाकत है. चाहे मैदान जंग का हो या फिर खेल का हो, कभी भी आपका हरीफ आपका दोस्त नहीं हो सकता. क्या मसला था आपको नीचे से बॉल पकड़ाने का? पहले अपनी क्रीज में तो चले जाते. आगे सामान बॉल उठा के दे रहा था, उससे पहले बॉलर उठा के मार दी. अरे भाई आपके करके हमने इंडिया से बातें सुनी, इंडिया से लोगों ने हमें ट्रोल किया कि आपका प्राइम मिनिस्टर यू टर्न लेता है. हमने सारी वो शहम सही. आपके करके हमने पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला खतरे में डाला और आप बदले में हमें क्या दे रहे हो? इस तरह का लेक ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला रन आउट, और ऊपर से वो लिथन दास हमें गालियां देगा. मतलब व्हाट अ प्योर नॉनसेंस दिस इज यार. इट्स अ एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार. एक बंदा एक गेस्चर दे रहा है यार, सलमान अली आगा, वो अच्छा खासा सेट है, वो आपके साथ अच्छाई कर रहा है और आप बदले में उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हो यार. मतलब आई एम स्टन, आई एम अमेज्ड. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बांग्लादेश के कैप्टन मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से सलमान अली आगा का रन आउट किया, आप लोग मुझे बताओ यार, हम पूरा साल में दर्जन बार हम बांग्लादेश जाके खेलते हैं. क्यों खेलते हैं? क्योंकि बांग्लादेश के हमारे भाइयों का अच्छा हो. पाकिस्तान के प्लेयरों से बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलती है. मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहता. बांग्लादेशीज आर स्टिल आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स. वो स्टिल हमारा फ्रेंडली कंट्री है. बट आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के वो प्लेयर जिनको डोमेस्टिक में कोई पूछता भी नहीं है, वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हैं. बांग्लादेश प्रीमियर लीग को आप निकाल दो पाकिस्तानी प्लेयर से ना, पीछे ने कोई भी नहीं देखेगा. फिक्स. बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच में सेकेंड ओडीआई मैच में सलमान अली आगा को जैसे मेहदी हसन मिराज ने आउट किया, वो देख के पूरा पाकिस्तान पाक मीडिया हैरान हो गया. और देखिए और मजा लीजिए. वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना. किया मेहदी हसन मिराज ने, जो बांग्लादेश के कप्तान है, वो काफी मतलब टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है. अब आई थिंक यार सीधी सी बात है कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट है भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, लाइक ठीक है, स्पोर्टिंग स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देयर आर सम अनरिटन रूल्स इन क्रिकेट के. कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप नहीं करते. जैसे अगर एक बैट्समैन क्रीज में मतलब बॉल खेल के बॉल उठा के देता है तो उसको आप आउट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन आई फेल्ट कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो काफी मतलब उड़ा रहे हैं बांग्लादेश के कप्तान को. लेकिन आई वॉच द रिप्ले अ कपल ऑफ टाइम्स एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी फुलिश ऑफ सलमान अली आगा टू लाइक गेट आउट दिस वे. एंड आई विल से फुलिश व्हाई, आई विल एक्सप्लेन टू यू. देखिए, रिजवान बॉल खेलता है, आप देखिएगा जाके, रिजवान बॉल खेलता है और मेहदी हसन मिराज बॉल करने के बाद अपने राइट पे जाता है बॉल उठाने के लिए. अच्छा, सलमान अली आगा पहले से ही राइट साइड पे क्रीज के बाहर निकल के खड़ा हुआ है, काफी बाहर खड़ा हुआ है. ठीक है, नॉट टू जस्ट के जी बिल्कुल करीब है, बाहर खड़ा हुआ है. मेहदी हसन मिराज जब बॉल लेने जाता है तो वो बॉल आके लगती है सलमान के बैट को हल्की सी. ठीक, एंड बाय दैट टाइम मेहदी हसन मिराज हैज रीच देयर. उसके मतलब बॉल बैट से लग के उसके पांव के पास गिरती है तो सलमान झुकता है बॉल उठाने के लिए, शायद उसको गालिबन देने के लिए. बट इन दैट स्प्लिट मोमेंट मेहदी हसन मिराज पिक्स अप द बॉल एंड ही जस्ट थ्रोज इट एट द स्टंप्स एंड इट्स अ क्लियर रन आउट बिकॉज सलमान अली आगा इज वे आउट ऑफ हिज क्रीज. ठीक है, अब सलमान अली आगा बड़ा रिएक्ट करते हैं जी उस पर गर्मा गर्मी जो एक्सपेक्टेड है कि बल्ला फेंक, हेलमेट फेंक, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, फिर वो लिथन दास भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रिजवान आके ठंडा कराता है, सब कुछ करता है. बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज व्हेन यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट यू डू नॉट मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स. सिली, I would say it's a silly mistake because Salman, first of all, his first priority should have been to get it back into the crease. The ball was not dead. आपको बॉल उठा के देनी है. उमूमन आप देखें बॉल जो उठा के देते हैं बैट्समैन, वो उस वक्त उठा के देते हैं जब क्रीज के अंदर होते हैं. क्रीज के बाहर खड़े होकर कोई बॉल नहीं देता यार किसी बॉलर को जब बॉल डेड ही नहीं है. दिस इज लाइक स्टुपिडिटी. आई से शेयर स्टुपिडिटी. वो एक डिबेट अपनी जगह के अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम, ये वो अपनी जगह, ठीक है ना. बट देन दिस इज इंटरनेशनल मैच. तो ये तो शेयर स्टुपिडिटी है कि आप इतने बाहर खड़े हैं क्रीज के और आप उसको बॉल उठा के देने की सोच रहे हैं. मतलब आप पहले अपना देखो ना यार कि आप क्रीज पहुंचो वापस. ठीक, तो आई थिंक सलमान रियली मक्ड इट अप वेरी बैडली. ये वही वाला मुझे याद है, कोई टेस्ट मैच हम खेल रहे थे शारजाह वगैरह में, तो अजहर अली साहब और वो असद शफीक बैटिंग कर रहे थे, तो थर्ड मैन की तरफ खेला, शायद असद ने खेला, पता नहीं किसने खेला, एक रन लिए तो वो मतलब रन कंप्लीट नहीं हुआ तो वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं दोनों, और उसने थर्ड मैन से थ्रो आई वो, क्योंकि बॉल डेड नहीं थी, रन आउट हो गया वो. इट वाज सच मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. तो एट टाइम्स आई फील कि यार हमारे प्लेयर्स को इतनी गेम अवेयरनेस नहीं होती कि आपको किस तरह से अपनी विकेट बनानी है. आप सिर्फ जाके रिप्ले देखिएगा. या तो ये होता ना कि मतलब एक वो बॉल
खेली रिजवान ने और बॉल सलमान के पास आई नहीं, ठीक है ना, और मेहदी हसन मिराज ने क्लीनली उठा लिया। अब एक चीज़ आप देख रहे हो कि बॉल खेली गई है, वो आके आपके बल्ले से हल्की सी लगी, आपके पाँव में फंसी, उतनी देर में मिराज भी झुक गया बॉल लेने के लिए, फिर आप भी झुक रहे हो बॉल लेने के लिए। लेकिन भाई फिर आपको तो पहले ये सोचना चाहिए कि मैं क्रीज से इतना भाग रहा हूँ, मैं क्रीज में तो पहुंचूँ, बॉल इन प्ले है। So I think it was like Salman just very poor like what do you call it reading of the situation and I ठीक है बांग्लादेश वो लोग कहेंगे जी स्पोर्टिंग स्पिरिट के अगेंस्ट गया हुआ, लेकिन I think it was a fair call by मेहदी हसन मिराज and he was right in pointing out कि भाई आप इतने बाहर खड़े हो, मतलब आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो मुझे, मैंने आपसे कहा बॉल उठा के दो, आपका काम था पहले क्रीज में, क्योंकि बॉल तो भी डेड नहीं हुई। तो I think सलमान लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट बिकॉज ही वाज प्लेइंग वेल टुडे। लेकिन मेहदी हसन मिराज की प्रेजेंस ऑफ माइंड आप देखिए कि उसके एक फैसले से वो बुरा बना, उसको गालियां वगैरह पड़ेंगी, लेकिन क्रिकेट की टर्म्स के अंदर ही इज राइट। अगर आप रूल्स देखोगे तो मिराज ने कुछ गलत नहीं किया। स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात की जाए उसके लिहाज से आप कह सकते हो कि ही वाज रॉन्ग, लेकिन यार जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उसने क्या किया, बॉल करवा रहा था, रिजवान ने टिप की, आगा साहब दूसरे एंड के ऊपर खड़े थे, मिराज बॉल पकड़ने गया, आगा के पांव को लगी, तो आगा अपने पांव से बॉल पकड़ के मिराज को दे रहा, मिराज ने बॉल पकड़ के सीधा विकेट को मार दी क्योंकि आगा क्रीज से बाहर था। अब यहां पे कौन गलत है? पाकिस्तानी कहेंगे यहां पे आगा सही है, मिराज गलत है, आगा तो उसको बॉल दे रहा है। लेकिन बात यहां पे क्रिकेट के रूल्स ये कहते हैं कि भाई साहब क्रीज किधर जाती है, क्रीज को भी तो देखो। आगा की पहली ड्यूटी है कि अपने आप को लाइन के अंदर रखे। उसने बॉल प्ले किया, रिजवान ने, बॉलर उसको पकड़ने जा रहा है, वो रूल्स के मुताबिक मिराज बिल्कुल सही था। आगा की ड्यूटी थी कि अपने आप को पांव अंदर रखे, बट यहां पे स्पोर्ट्समैनशिप देखी जाएगी तो वहां पे मिराज ने गलत किया। लेकिन उसके एक फैसले से क्या हुआ, पाकिस्तान जो 330 340 कर रहा था, पाकिस्तान कितने पे ऊपर रुक गया? पाकिस्तानी टीम 274 के ऊपर रुक गई। 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट। पाकिस्तान 274 के ऊपर रुक गई इस मैच के अंदर। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो यहां से क्या कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई। मिराज के एक फैसले से क्या हुआ, वो बुरा बनेगा, क्या पता इसके फैसले से वो मैच भी जीत जाए, चेस भी कर जाए। आज बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, तो जो मिराज ने किया वो तो सही मैं समझता हूं काउंट हुआ ना। उसकी टीम, अगर उसकी टीम यहां से जीत की तरफ आ गई तो उसमें क्या बुरा है? आप यार ये देखो ना कि अगर वो ये आउट ना करता, आगा जितना अच्छा खेला था, आगा तो सेंचुरी भी मार जाता, लेकिन क्या हुआ, आगा के आउट होने के बाद 43 रन के अंदर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। और एक अजीब किस्म का ना यार, उसके लिए एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड फुदल बनता है, यकीन करो। अजीब सिचुएशन थी यार, मैं तो देख के दोनों को देख रहा था, मैं कहा यार तुम क्या रही हो यार। 39th ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आगा जी और रिजी भाई बड़ा सही जा रहे थे, कोई 109 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हुई थी। मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहा था, उसने रिजी भाई को गेंद डाली, रिजी भाई ने वापस खेली, बॉल थोड़ी सी गई सलमान अली आगा की तरफ, आगा जरा क्रीज से बाहर था, ठीक है। आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है, मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है। मेहदी ने टांग आगे की, गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल साथ उसके मुंह के ऊपर ही, नासों में नासे वाला सीन। अब आगे मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी गेम चल रही है। आगा बॉल उठाने के लिए झुका है, इतनी देर में मेहदी, ठीक है, वो बना एक छोटे साइज का किरला, उसने 10 बॉल पकड़ी, उसने स्टंप्स के ऊपर थ्रो कर दी, बेल जुड़ गई, झिलमिलाना शुरू हो गई, मेहदी ने अपील कर दी एंड आगा क्रीज से बाहर खड़ा कर रहा था। ये क्या हुआ भाई? अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया, थर्ड अंपायर ने देखा तो वो टेक्निकली आगा जी रन आउट थे। वो जब थर्ड अंपायर पे गया ना डिसीजन, तो उस टाइम आगे को दिखाया फ्रेम में, आगा वाज फ्यूरियस, उसने ग्लव जमीन पे पहले फेंका, फिर दूसरा ग्लव फेंका, फिर हेलमेट जोर से जमीन पर फेंका, क्योंकि आगे को पता था मैं तो रन आउट हो गया। अब यहां पर ना ऐसी फनी सिचुएशन थी, आई वाज लाइक कि यार देखो, मैंने भी रिसेंट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में और एक रोमांचक घटना हो चुका है। एक रन आउट लेके सलमान अली आगा ने जब बैटिंग कर रहा था, उस टाइम मेहदी हसन मिराज ने उसको रन आउट कर दिया और सलमान अली आगा ने गुस्सा होके ग्लव्स और हेलमेट फेंक के स्टेडियम का अंदर गया। सो गाइस, हाय फ्रेंड, मैं पोल्टू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन द टेक 1991 में सबको स्वागत करता है। फर्स्ट ओडीआई मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 114 पे ऑल आउट करके 12 ओवर में रन को चेस कर लिया, और सेकेंड ओडीआई मैच में पाकिस्तान ने 267 रन बनाया और बांग्लादेश को 114 रन पे ऑल आउट करके पूरा बदला लिया सलमान अली आगा ने। सो गाइस, आप लोग तो देख ही लिया दो टीमों का स्टैंडर्ड क्या है।